चलिए पढ़िए बाबू, कोई कोई गप मत कीजिए। हाँ, आपको क्या पढ़ा बाबू? लाइट, ठीक है ना। तो लाइट आपको लास्ट क्लास बताया था, ठीक है ना। लाइट मेरा क्या होता है बाबू, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, मेरे पास बाबू ये क्या है, ट्रॉली है, ठीक है ना, कोई व्हीकल है बाबू, है ना। ये मेरे पास क्या है, एक व्हीकल है ना। अब इसको हमको देखना है, व्हीकल व्हीकल है। अब इसको हम कैसे देखते हैं बताइए? मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या किया, आंख बना दिया है ना बाबू, यहाँ पे आपने क्या बनाया, अपना आई बना दिया इस तरह से, नहीं। और इसको आपको दिखाई देता है। तो लाइट बाबू, लाइट हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी देखेंगे बाबू जब वो क्या करेगा, लाइट क्या करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। जैसे आपका सही हो गया, सन हो गया, तो सन हो गया बाबू, तो सन हो गया, तो सन मेरा क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हम लोग इसको क्या करते हैं, सी कर पाते हैं, देख पाते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट बाबू, जो ऑब्जेक्ट अगर लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं? तो उसको देखने का जानते हैं सबसे आसान तरीका क्या होता है, कैसे होता है? जैसे मान लो यहाँ से एक तो अगर आपको सन देखना है, सन देखना बाबू, तो यहाँ से डायरेक्ट रे ऑफ लाइट आपके आई पे जाएंगे, यहाँ से बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकलेंगे जो आपके आई पे क्या करेंगे, इंसिडेंट होंगे, उसके कारण आप इसको क्या, सन को देख पाइएगा। लेकिन जो ये बाबू व्हीकल है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट तो निकलेगा नहीं, यहाँ से रे ऑफ लाइट नहीं ना निकलेगा, ये लाइट प्रोड्यूस करता ही नहीं है। आगे बताएंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सब डिस्कस करेंगे। तो अगर ये व्हीकल को हमको देखना है बाबू, तो हम लोग को कैसे दिखाई पड़ता है? इसका जानते हो कैसे दिखाई पड़ता है? यहाँ से जैसे सन है, तो यहाँ से जो भी लाइट बाबू प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, जो भी हमारे पास लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स क्या करेंगे, लाइट को प्रोड्यूस करेंगे। वहां से बहुत सारे ये करेंगे, रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, इस पे फॉल होंगे, है ना, इस पे फॉल होंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है बाबू, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट आया वो रिफ्लेक्ट हो गया। आगे सब सब टर्म धीरे धीरे बताएंगे। बहुत सारे रे ऑफ लाइट क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट, कोई भी लाइट सोर्स है, वहां से रे ऑफ लाइट इमर्ज किया, ठीक है ना, रे ऑफ लाइट निकला, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ा, और उस ऑब्जेक्ट से बाबू रिफ्लेक्ट हुआ, जिसके फलस्वरूप बाबू क्या होगा, जिसके रिस्पेक्टिवली हम लोग क्या करेंगे, अब ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा हमारे आई पे, ये क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट हमारे आई पे इंसिडेंट हो रहा। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे बाबू, देख पाते हैं ना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मेरा लाइट सोर्स नहीं है बाबू, जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो वहां पे देखने के लिए वहां पे क्या होता है, लाइट और ये रिफ्लेक्शन नामक एक फेनोमेनन होता है, जो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताया था, ये तो लाइट हो गया बाबू, उसके बाद इसका इमेज दिखाया था, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताया था कि जो मेरे पास लाइट है बाबू, ठीक है ना, ठीक है, तो वहाँ पे दो टर्म बताए थे। एक बताए थे रे ऑफ लाइट, एक क्या टर्म बताए थे बाबू, रे ऑफ लाइट बताए थे, है ना। और सेकंड आपको क्या बताया था बाबू, बीम ऑफ लाइट बताए थे। क्या बताए थे, बीम ऑफ लाइट बताए थे, है ना। ठीक है, ये दो टर्म बताए थे। अगर बाबू कोई लाइट सोर्स है, जैसे मेरा पास क्या है, यही सन मेरा क्या, एक लाइट सोर्स है, लाइट प्रोड्यूस करता है ना। ठीक है, और बाबू क्या हो सकता है, जैसे कोई टॉर्च ले लो, बल्ब ले लो, है ना, जो मेरा लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो रे ऑफ लाइट क्या था बाबू, अगर यहाँ से हम एक रे को कंसीडर कर रहे हैं, जैसे ओनली वन रे को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट करेंगे, है ना, रे ऑफ लाइट कहेंगे, है ना। नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछिएगा, ठीक है। अब बीम ऑफ लाइट क्या होता है बाबू, बहुत सारे रे ऑफ लाइट, बहुत सारे पैरेलल रे ऑफ लाइट को अगर एक साथ कंसीडर करते हैं, एक साथ कंसीडर करेंगे बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, बीम ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है ना। तो ये सब कंसेप्ट मेरा क्या था बाबू, प्रीवियस क्लास का था, प्रीवियस क्लास का था, है ना। ये शैतान बाबू, सब शैतान है, सौम्या, शालिनी, शुभ जी, शिवम, सभी का सभी वीडियो ऑन कीजिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया बाबू, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा ठीक है, ना आपका तो इशू होता, ठीक है बाबू। अगर एक रे ऑफ लाइट ले, वो एकदम शांति से पढ़ो, कहीं कुछ नहीं जाना, स्थिर से एकदम मॉर्निंग में माइंड एकदम फ्रेश है। एक रे ऑफ लाइट को अगर कंसीडर करें बाबू, एक रे ऑफ लाइट ले रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे रे ऑफ लाइट। अगर बहुत सारे लाइट को हम एक साथ कंसीडर कर रहे हैं बाबू, बहुत सारे लाइट को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, बीम ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है ना। इतना हो गया था, इतना प्रीवियस क्लास का चीज था, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करें, अब बाबू आगे पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुंदर सा लिखना, अभी डॉक्टर की तरह लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फेयर में सुंदर सा लिखना, है ना। नेक्स्ट बाबू क्या है, नेक्स्ट बाबू क्या है, अब टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना। जैसे बीम ऑफ लाइट क्या होता है आपको पता है ना, अब उसका टाइप्स होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, जो लास्ट क्लास एंड किया था उसके बाद है बाबू, टाइप्स ऑफ बाबू बीम ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, है ना सर। अच्छा हाँ बाबू, बोलिए बोलिए शिवानी, बोलिए ना। ज्वाइन होता तो मैं कॉल कट जा रहा बाबू, अभी घर से नहीं आए हो? हाँ, एक कट जा रहा है। अच्छा आज जा रहे हो, चलिए अच्छी बात है, देखिए क्लास करके अच्छी बात। थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो देखिएगा, ज्वाइन कीजिए, तो एक बार मोबाइल को किस में कीजिए, फ्लाइट मोड में कीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, ज्वाइन होइए, है ना। देखिए फ्लाइट मोड में करके, ठीक है शिवानी। एकदम रुके हुए। अच्छा नेक्स्ट बाबू क्या है, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ, क्या बाबू टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने टाइप्स है बीम ऑफ लाइट के, 3 टाइप्स है बाबू,
ठीक है, कितने टाइप्स है बाबू? 3 टाइप्स है। देयर आर बाबू, देयर आर बाबू 3 टाइप्स ऑफ। एकदम बच्चा की तरह पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे की तरह बेसिक टर्म आएंगे। और जो भी लाइट का चैप्टर है बाबू, एकदम सब आपको नया नया टर्म दिखाई देगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना, सब टर्म आपके लिए नया रहेगा, ठीक है ना। देयर आर बाबू 3 टाइप्स ऑफ, देयर आर बाबू 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। कितना टाइप्स है बाबू? 3 टाइप्स है, ठीक है ना। पहला कौन सा है सर? पहला कौन सा बाबू? जो फर्स्ट टाइप है बाबू, फर्स्ट टाइप है ना, समझा देंगे फिर उसके बाद लिखा देंगे ना। पहला जो बाबू पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, फर्स्ट जो टाइप है बाबू पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। एकदम मन से पढ़िए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इंक हल्का हो गया ना, रेड वाला हल्का हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड है जो बाबू, सेकेंड है जो बाबू कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, सब बताएंगे। सेकेंड है जो बाबू कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, है ना। ये आदित्य बाबू वीडियो तो ऑन कीजिए, आदित्य शैतान है। नेक्स्ट है बाबू डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, है ना, ठीक है। देखिए क्या होता है बाबू, बीम ऑफ लाइट क्या हो, बहुत सारे रे को एक साथ कंसीडर करो, ठीक है ना। जैसे हमारे बल्ब जल तो बहुत सारे रे ऑफ लाइट आ रहे हैं बाबू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब उसी का फर्दर टाइप किया गया बाबू, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये क्या होता है ना, ठीक है। तो आप लोग इतना लिखिए, फिर हम पैरेलल के बारे में बता रहे हैं ना, पैरेलल के बारे में बता रहे हैं, जल्दी से लिखिए आप लोग। शुभ जी, स्नेहा बाबू, स्नेहा का चले वीडियो ऑन है, अच्छी बात है, सुधर गई। आदित्य, आदित्य हैप्पी, उसका सब टाइटल हैप्पी से कॉल करेंगे ना। हैप्पी बाबू, हैप्पी, ये यस सर। चलिए आ गया, दिख रहा है बाबू, नेटवर्क क्लियर है? यस सर, दिख रहा। अच्छे से क्लियर दिख रहा है ना? यस सर। लास्ट क्लास देखे थे आप, जो 2 वीडियो आपको दिए थे? यस सर। चलिए अच्छी बात है, जल्दी से राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन कीजिए बाबू जल्दी से। लिख लिया नेसा, एक 27% रह गया ना, 27% हो गया एप्लीकेशन। चलिए अच्छी बात है, हमारी एनएसआ को हो जाती है बाबू, सबसे स्लो हमारी एनएसआ हमारे क्लास में ना, उसका हो जाएगा तो सबका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आप लोग फास्ट लिखने की कोशिश कीजिए। अब फर्स्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना बाबू, फर्स्ट को डिफाइन करेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है ना। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है बाबू, ठीक है ना। पहले आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट पढ़ने से पहले आपको पैरेलल आना चाहिए, ठीक है ना। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है बाबू और ये दूसरा लाइन है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ठीक है। मान लीजिए 2 लाइन है इस तरह से, है ना, 2 लाइन है बाबू, 2 लाइन, इफ बाबू वी हैव 2 लाइन, है ना। तो ये दोनों लाइन बाबू पैरेलल कब होंगे, पैरेलल कब होंगे, ठीक है, पैरेलल कब होंगे बाबू, पैरेलल कब होंगे, ये 2 लाइन सर बाबू पैरेलल तभी होंगे। आप समझिए पैरेलल का मतलब क्या होता है बाबू, इसके बीच की दूरी, इसके बाबू डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइंस ऑलवेज विल बी सेम, ऑलवेज विल बी क्या होना चाहिए बाबू, सेम होना चाहिए। कहीं भी कितना ही लंबा लाइन ले लो, कितना ही लंबा लाइन ले लो, है ना, इसके बीच की डिस्टेंस बाबू हर एक पॉइंट पे बाबू सेम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, दीज 2 लाइंस आर कॉल्ड बाबू पैरेलल लाइन, ठीक है। अगर बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है, बीच का डिस्टेंस नहीं सेम नहीं बाबू, थ्रू आउट जितना लंबा आप 2 लाइंस लो ना, इतना लंबा लो ना बाबू, जैसे मान लो इतना लंबा एक 2 लाइंस ले लिया सर, है ना। तो ये 2 लाइंस बाबू पैरेलल तभी कहलाएंगे जब किसी भी पॉइंट पे बाबू कहीं भी डिस्टेंस लो, तो यहाँ जो बीच का जो डिस्टेंस है बाबू, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइंस बाबू शुड बी सेम, देन दीज लाइंस आर कॉल्ड बाबू पैरेलल लाइंस, अदरवाइज दिस इज नॉट पैरेलल लाइंस, है ना, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, पैरेलल लाइंस हो गया। पैरेलल बीम ऑफ लाइट में पढ़ने से पहले आपको पैरेलल का मीनिंग आना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या बाबू हम इसको पैरेलल लाइंस कह सकते हैं, बताओ हैप्पी बाबू, ये पैरेलल लाइंस होंगे हैप्पी, हैप्पी बाबू, हैप्पी बोलिए ना, हैप्पी बाबू चला गया क्या, हैप्पी सर थोड़ा साइड हटिए ना।
साइड हट रहे, कह रहे हैं ये लाइन पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? हैप्पी नहीं है क्या? जानना तो चाहिए। नेक्स्ट कौन बताएगा? अन्यथा आप बताओ। हाँ बाबू, हैप्पी बाबू नहीं सुनाई दे रहा? हैप्पी वो हैप्पी वाले यस बोलना सर। चाहिए ना बाबू। हाँ तो पूछते तो बोलना चाहिए ना बाबू। ये कह रहे ना ये पैरेलल लाइन है कि नहीं है बाबू? फंस फंस के आ रहा है। फंस के आ रहा बाबू? यस। जियो वहाँ एयरटेल ये जियो का थोड़ा है ही ऐसा कनेक्शन, ठीक है ना। हम ये पूछ रहे थे ये पैरेलल लाइंस होंगे कि नहीं होंगे? ये नहीं। हाँ नहीं होंगे ना, क्योंकि बाबू देखो हाँ चलिए अच्छी बात है बाबू। पैरेलल लाइंस के लिए यहाँ बीच की डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखो इतना दूरी है बाबू, यहाँ क्या हो गया? इतना डिस्टेंस हो गया, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगे। ये भी मेरा बाबू क्या होंगे? पैरेलल लाइंस नहीं होंगे, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस नहीं होंगे क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, फिर डिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो दीज लाइंस आर बाबू नॉट पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हमको क्या पढ़ाना बाबू? नेक्स्ट हमको क्या बताना कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है बाबू? तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स में वैसे लाइट होते हैं बाबू जो रे ऑफ लाइट क्या हो? एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है ना। क्या बाबू? एक दूसरे के क्या बाबू? पैरेलल हो। मतलब क्या? मतलब क्या सर? जैसे इस तरह से हो गया, जैसे ये लाइट बाबू, ये रे ऑफ लाइट हुआ। मान लो ना यहाँ पे आपने क्या किया बाबू? टॉर्च को क्या किया? यहाँ से टॉर्च आपको क्या किया बाबू? ऑन किया है ना, टॉर्च को ऑन किया है ना। ये बाबू आपको टॉर्च ऑन किया है ना, ये स्विच हो गया टॉर्च का, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू? बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकलेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकलेंगे बाबू। यहाँ से बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकलेंगे, यहाँ से बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकलेंगे, और यहाँ से बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकलेंगे, है ना। तो ये रे ऑफ लाइट जो है बाबू क्या है? सभी के बीच की डिस्टेंस क्या है? इक्वल है ना, सभी के बीच की डिस्टेंस इक्वल है बाबू। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहेंगे, है ना। पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा डिफाइन करना रहे बाबू तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो इस तरह से डिफाइन करेंगे। आप पैरेलल, आप लोग भी लिखते चलिए बाबू, लिखते चलिए साथ में ताकि मेरा टाइम बचे, है ना। समझ में आ गया ना पैरेलल क्या होता है? अब पैरेलल बाबू, अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट बाबू, अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज लाइट बाबू that is बाबू parallel to each other, that is बाबू parallel to each other। एकदम बच्चा की तरह भी पढ़ा रहे हैं ना एकदम। क्या होता है पैरेलल, क्या होता है कन्वर्जेंस, सब बताएंगे। that is बाबू parallel to each other, parallel to each other। कब बाबू? when बाबू coming from the source of light, when बाबू coming from the source of light, coming from the source of light। तो ये बाबू इसका क्या हो गया? पैरेलल बीम ऑफ लाइट का डायग्राम हो गया, है ना। डायग्राम हो गया। सारे के सारे एक दूसरे के क्या बाबू? बीच के डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। राइट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट बता रहे हैं। अच्छा फास्ट राइट डाउन कीजिए। दिख रहा है बाबू? हाँ डायग्राम भी बनाना है आदित्य। हैप्पी बाबू दिख रहा है? यस सर, अब दिख रहा है। चलिए अच्छी बात है ना। बस हल्का सा आवाज नहीं। आवाज बाबू आप ब्लूटूथ यूज कीजिए, तो साउंड के लिए बाबू ब्लूटूथ यूज कीजिए, चाहे ईयरफोन है तो ईयरफोन यूज कीजिए। देखते हैं हमारे सभी स्टूडेंट, रिश्ता हो गई, सभी एकदम ब्लूटूथ ही यूज करती है। अभिनव प्रकाश है, सब ब्लूटूथ यूज करता। तो इफ बाबू यू है ब्लूटूथ देन यूज इट। ब्लूटूथ है अपना यूज कीजिए, या ईयरफोन है तो ईयरफोन यूज कीजिए। राइट डाउन फास्ट बाबू, ठीक है, अच्छी बात है ना। नेक्स्ट बाबू मेरा कौन सा था? नेक्स्ट मेरा क्या था बाबू? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट मेरा सेकंड नंबर कौन सा है? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलिए, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट जानते हो क्या होता है?
अगर कोई बाबू सभी का कन्वर्ज मतलब क्या होता है बाबू, एक जगह आके मिल जाना, एक पॉइंट पे आके मिल जाना, ठीक है ना। जैसे आप बहुत सारे क्या हो स्टूडेंट हो, है ना, तो सभी का सभी अगर स्कूल ओपन हो जाता है तो एक जगह जाके असेंबली में क्या करते हो, एक जगह जाके मिलते हो कि नहीं मिलते हो, तो वहां पे क्या होगा, सभी स्टूडेंट एक जगह क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। ये आपके लिए नया मीनिंग होगा, ठीक है ना। पैरेलल कुछ कुछ जो वर्ड है ना बाबू आपके लिए नया होंगे, तो इसको सीखते जाना है ना। इंग्लिश का वर्ड है बाबू कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब क्या होता है, एक जगह एक पॉइंट पे जाके मिल जाना, है ना। मतलब क्या सर, जैसे बहुत सारे रे ऑफ लाइट हो गए बाबू, जैसे एक रे ऑफ लाइट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, नेक्स्ट ये हो गया, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, ठीक है ना। तो अगर ये सभी का सभी रे ऑफ लाइट बाबू एक जगह जाके बाबू अगर मिल रहा है, एक पॉइंट पे जाके अगर इंसिडेंट हो रहा है, एक पॉइंट पे जाके बाबू अगर मीट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे एक टॉर्च बाबू क्या करो, एक टॉर्च ऑन करो और किसी भी तरह से बाबू अगर ये रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे जाके अगर मीटिंग हो जाएगा, मिल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, है ना। तो सर इसी का एक अपोजिट क्या बाबू, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट। कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे बाबू कलेक्ट होना, कन्वर्ज मतलब क्या होगा, एक पॉइंट पे कलेक्ट होना। और नेक्स्ट बाबू क्या होगा, डाइवर्जेंट। जो तीसरा बाबू क्या है, नेक्स्ट है आपका डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होगा, वो कोई सोर्स ऑफ लाइट से बहुत सारे डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट निकलना, है ना। एक पॉइंट से बाबू अगर लाइट बाहर निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, डाइवर्जेंट कहेंगे। ये दोनों डायग्राम में देखो, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आया है बहुत सारे और जाके मिल गया, है ना, तो इसको कन्वर्जेंट कहेंगे। और यहाँ से बाबू क्या हो रहा है, फैल रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे, है ना, डाइवर्जेंट कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होगा ना, तो अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आप लोग के पास होगा बाबू, है ना, तो उसको क्या कीजिएगा, सनलाइट आएगा तो सनलाइट वो क्या होगा, मैंने जो इन्फिनाइट से बाबू पैरेलल आएंगे और किसी पॉइंट पे फोकस कीजिएगा ना, तो वहां पे देखिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना बाबू, एक पॉइंट इंडिकेट करेगा, मैंने रे ऑफ लाइट को एक जगह पॉइंट को क्या करेगा, सारे रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देगा। आप लोगों के पास मैग्नीफाइंग ग्लास अगर है बाबू, तो उसको देखिएगा सनलाइट में रख के और कहीं पे फोकस कीजिएगा अपने छत पे या पेपर पे कहीं पे, है ना, तो देखिएगा सारे रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे, है ना, कन्वर्जेंट कहेंगे। तो इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे, पहले इसका थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं बाबू, है ना। ध्यान दा बाबू, लाइट रेज कन्वर्जेंट क्या है, इसको अगर लिखाना रहे तो कैसे लिखेंगे बाबू, ध्यान दे बाबू, लाइट रेज, ध्यान दे बाबू, लाइट रेज प्रोसीड, ध्यान दे बाबू, लाइट रेज प्रोसीड टुवर्ड्स अ पॉइंट बाबू, प्रोसीड टुवर्ड्स अ पॉइंट। सारे के सारे रे ऑफ लाइट बाबू किधर हो रहे हैं, एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। प्रोसीड टुवर्ड्स अ पॉइंट बाबू इज कॉल्ड बाबू is called convergent beam of light. समझ में आ रहा है हैप्पी बाबू, हैप्पी, यस सर, यहाँ हैप्पी लिखते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, है ना। तो मन से पढ़िए, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। एक स्टूडेंट, किसका नेटवर्क भाग चला गया बाबू, रिस्का, क्या हाल है बाबू, शिवानी का नेटवर्क नहीं आ रहा, शालिनी, शालिनी बाबू, आप अपने बैच में तो दादी की तरह बोलते हो, इस बैच में क्या हो जाता है आपको, शालिनी। सर वहाँ पे वेन डे के बाद क्या लिखा हुआ है, वेन वेन बाबू लाइट है बाबू, थोड़ा सा ज्यादा कर्सिव हो गया, वेन दी बाबू लाइट, लाइट रेज प्रोसीड टुवर्ड्स ए पॉइंट बाबू इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, है ना। इसका जैसे एग्जाम्पल, इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा कन्वर्जेंट का डायग्राम कैसे होगा, शालिनी बाबू ना बोलेगी ये,
देखो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे रे ऑफ लाइट आएगा बाबू, ठीक है ना, बहुत सारे रे ऑफ लाइट आएंगे। अगर एक पॉइंट पे जाके इफ बाबू ऑल रेज coming towards a point babu, then that type of ray is called babu convergent beam of light। यहाँ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट आया, किसी एक पॉइंट पे आके मिल गया, तो इस सारे रे ऑफ लाइट को क्या कहेंगे बाबू, कन्वर्ज हो रहे हैं। तो ये इसका क्या हो गया बाबू, डायग्राम हो गया कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट को, है ना। समझते चलिए, पढ़ते चलिए। सी है जो बाबू डाइवर्जेंट है। स्नेहा बाबू है कि नहीं है? स्नेहा, यस सर। चलिए अच्छी बात है, वाह हो बाबू, अच्छा लगा देख के। और शिवांगी हमारी शैतान शिवांगी, वो भी है ही, यस शिवानी भी है। सर। हाँ बाबू, शिवांगी का ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम ठीक है उसका, बोलते हैं एकदम बोल देती है तुरंत एकदम, इसी तरह रहना चाहिए। और कुछ कुछ है तो बहुत 4 बार बोलेंगे तो जाके सुनेंगे। सभी जो पुराने स्टूडेंट है ना, अन्यथा का स्लो है, बाकी ये नंदिनी है, शिवांगी है, रिस्का है, डरती नहीं है, निफिक्र होकर पढ़ती है, इसी तरह रहना चाहिए बाबू, ठीक है बाबू। ये कन्वर्जेंट होगा, सभी रे ऑफ लाइट क्या होगा बाबू, एक जगह के मिल गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्या है, डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट क्या बाबू, डाइवर्जेंट क्या है बाबू, किसी एक पॉइंट से, जैसे मान लो यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट ले लो, मान लो ना एक टॉर्च ले लो, है ना बाबू, टॉर्च ले लो, और यहाँ से रे ऑफ लाइट बाबू क्या होंगे, सभी डायरेक्शन में क्या करेंगे बाबू, इमिट करेंगे, 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 सभी डायरेक्शन में क्या करेंगे बाबू, इमिट करेंगे। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, यहाँ से फैल रहा है ना बाबू, ऐसे करके फैल रहा है ना, कहीं से बाबू अगर आके एक पॉइंट पे मिलेगा तो कन्वर्ज होगा, और यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आगे ऐसे जाके फैल जाएंगे। जैसे आप लोग डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल जानते हो कौन सा हो सकता है, जैसे आप लोग 4 व्हीलर बाबू या 2 व्हीलर आप लोग के पास व्हीकल होगा, तो वहाँ देखते हो जैसे बल्ब जो गाड़ी है बाबू उस पर लाइट ऑन करते तो क्या होता है, बहुत एरिया में फैलता कि नहीं फैलता, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रे ऑफ लाइट है बाबू वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है ना। और तुम्हारा कन्वर्जेंस का एग्जांपल क्या होगा, बताएं 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 बताएं, देखो क्या सर, एक बाबू ये मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो, ये क्या ले लो बाबू, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है ना। अब इसको क्या करो बाबू, इसको क्या करो, इसको सनलाइट के मैंने सनलाइट से जो आएगा वहां पे इसके सामने रखो, और किसी एक पॉइंट पे क्या करो बाबू, फोकस करो, किसी एक पॉइंट पे क्या करो, फोकस करो, ठीक है ना। तो देखोगे जो रे ऑफ लाइट आएगा ना बाबू, किसी एक डॉट पे क्या बनेगा, एक डॉट पे बनेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ये जो भी रे ऑफ लाइट आता है ना उसको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्ज कर देता है ना। देखो दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। पहले आप लोग इसको लिखिए फिर दिखाएंगे, पहले लिखे बाबू इसको, उसके बाद दिखाते हैं आपको, है ना। तो इसको अगर डिफाइन करना रहे, डाइवर्जेंट को डिफाइन करना रहे बाबू, तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक पॉइंट सोर्स से क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें बाबू तो कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखना, व्हेन द लाइट रे, एकदम स्पीड से पढ़िए ना, स्पीड पढ़ा रहे हैं बाबू ना, स्लो पढ़ा रहे हैं, मीडियम स्पीड से चल रहे हैं, कछुए की चाल से, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट नहीं कछुआ है ना बाबू। व्हेन द लाइट रेज, व्हेन द बाबू लाइट रेज प्रोसीड, प्रोसीड बाबू अवे, यहाँ क्या था, टुवर्ड्स है ना, यहाँ क्या कर देंगे, अवे कर देंगे, इस तरह से अवे कर देंगे ना। व्हेन द बाबू लाइट रेज प्रोसीड अवे फ्रॉम द बाबू पॉइंट, शालिनी ए शालिनी बाबू ना बोलेगी, अपना बैच में तो एकदम खाली दादी की तरह खिस्सा करती है, कहानी करती है। इज कॉल्ड बाबू डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये बेसिक टर्म है, ठीक है ना, जो आगे आपको लाइट में यूज पढ़ेंगे तो ये सब आना चाहिए, नहीं आएगा तो समझ में आगे फिजिक्स आएगा ही नहीं, लाइट चैप्टर पूरे गोल हो जाएगा। लिखिए कितना एकदम स्लो पढ़ा रहे हैं, तो ये सब मेमोराइज भी होना चाहिए, हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, नहीं फिर अटेंडेंस पे आपको चढ़ा देंगे जो नहीं बताओगे। क्या होता है कन्वर्जेंट, क्या होता है डाइवर्जेंट, समझ में आ रहा है शुभ जी? शुभ जी, यस सर। हाँ बाबू, तो क्लास थोड़ा रेगुलर आइए शुभ जी, आप बहुत एब्सेंट रहते हो, एक दिन आते हो 2 दिन एब्सेंट, आज आया कल आप एब्सेंट होइएगा। चलिए म्यूट कीजिए, शुभ जी म्यूट कर लीजिए, बहुत साउंड आ रहा है आपके पे। प्रकाश सिंह बाबू आ रहा है समझ में?
यस सर। हाँ बाबू, तो इसी तरह समझ समझ के पढ़ना, फिर आप लोग का पूरा कमांड हो जाएगा, किसी को पढ़ा सकते हो। पढ़ाई को बाबू इस तरह से पढ़िए कि हमको आज किसी को आज पढ़ाना है, ठीक है ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। जल्दी से राइट डाउन कीजिए। तो कन्वर्जेंट समझ में आ गया, ये डाइवर्जेंट समझ में आ गया, कन्वर्जेंट समझ में आ गया, है ना। डाइवर्जेंट का एग्जांपल क्या हुआ, वो आप कोई भी टॉर्च ले लो, कोई भी लाइट सोर्स है बाबू, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, तो वहां से रे ऑफ लाइट क्या होते हैं, सारे डायरेक्शन में इमिट करते हैं ना, सारे डायरेक्शन में क्या होता है बाबू, इस तरह से फैल जाते हैं, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट कहेंगे। और कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये क्या है बाबू, पहले लिखिए, लिखिए, ज्यादा लिखने में टाइम नहीं देंगे, लिखिए इसका। हो गया बाबू, अन्यथा लिख ली। अन्यथा ये हमारी कछुआ वो न बोलेगी, सबसे प्यारे सबसे छोटे, अन्यथा नहीं है, लगती चली गई क्या, शैतान नहीं गई है तो क्लास में है। चलिए लिख लिए, इरेज करते हैं ना। देखिए बाबू क्या है, लाइट को ऑफ कर, है ना, तब आपको ज्यादा विजुअलाइज होगा। सर ऊपर वाला मत मिटाइएगा, अभी नहीं लिखे हैं। अच्छा देखिए बाबू, यहाँ से आपको दिख रहा है, जैसे दिख रहा है ना, देखिए जो भी रे ऑफ लाइट है बाबू, आपको एक पॉइंट पे सोर्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए। नहीं दिख रहा है, नहीं फोकस हो, साइडो नहीं ना बन रहा, बन रहा है साइडो बाबू कि नहीं बन रहा। यस सर, दिख रहा है। साइडो एक नहीं दिख रहा है, डार्क सा साइडो, देखिए और दूर करते हैं, और दूर करते हैं, देखा एक साइडो, यस सर। है ना बाबू। तो ये लाइट क्या हो रहा है बाबू, कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है ना, एक पॉइंट पे देखो, एक साइडो दिखा ना, पॉइंट सर। हाँ पॉइंट से दिखा ना बाबू, पॉइंट से दिख रहा है ना, मतलब जो हम Yes, sir. बाहर से लाइट है ना, बाहर से लाइट जला रहे हैं बाबू, तो वो क्या हो रहा है, सारे के सारे एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये क्या है बाबू, मैग्नीफाइंग ग्लास है ना। तो अगर आप सनलाइट सर में नहीं समझ में आ रहा। अरे शैतान, रुको, समझ में आएगा आपको, अंधेरा किया ना तो समझ में कम आएगा। देखो कैसे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब समझने की कोशिश करो, ठीक है ना बाबू। अभी आपको पूरे अंधेरा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, ठीक है, पूरा अंधेरा दिख रहा है। अब देखिए बाबू, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, देखिए एक सोर्स ऑफ पॉइंट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। देखिए एक सोर्स ऑफ पॉइंट दिख रहा होगा बाबू, एक पॉइंट सा दिख रहा होगा, एक पॉइंट सा दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा बीच में, एक तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो सर दिख रहा दो दो पॉइंट ही दिख रहा है। दो दिख रहा है, एक रिफ्लेक्ट हो रहा है ना टॉर्च बोर्ड पे बाबू, इसी कारण ऐसे हो रहा है। हम भी तो देख, ये कैसे दिखाएं आपको, कैसे शो कराएं बाबू, पूरा डार्क में कैसे शो कराएं। हाँ चलिए देखिए, अब आपको एक छोटा सा डार्क दिख रहा होगा, छोटा सा डार्क दिखा, हाँ सर दिखा। यस सर। है ना। तो ये डार्क, भगवान दो ही हाथ दिए बाबू, चार हाथ देते ना तो और अच्छा से दिखाते। मेरा शैडो बन जा रहा है ना, ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। देखिए एक दो आपको पॉइंट जो दिखा ना बाबू, ये एक रिफ्लेक्ट के कारण, देखिए दो पॉइंट दिख रहा है ना, ठीक है, हाथ को होल्ड नहीं, मतलब देखो ये दो जो पॉइंट दिख रहा है ना बाबू, यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, सारे रे को एक जगह पॉइंट पे नहीं, दो पॉइंट नहीं दिख रहा है ग्लास के अंदर बाबू। बाबू एक साइड में, एक साइड में यस आपको सर पॉइंट दिख रहा है। और एक नीचे साइड में देखिए पॉइंट दिख रहा होगा, एक नीचे साइड में देखिए बाबू पॉइंट दिख रहा होगा, नीचे ब्लैक वाले साइड में, आपका लेफ्ट वाले साइड में एक कॉर्नर में बाबू पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है बाबू, देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, अब यही पॉइंट बाबू क्या होगा, बहुत सारे रे ऑफ लाइट है, और एक पॉइंट पे क्या होगा बाबू, एक पॉइंट पे क्या हो गया, जाके कन्वर्ज हो गया, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कन्वर्जेंट कहेंगे, मतलब पैरेलल बीम ऑफ यस लाइट सर आएगा। दिख रहा है। हाँ बाबू, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगे बाबू, है ना, और एक पॉइंट पे अगर मीटिंग कर देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्ज कहेंगे, कन्वर्ज कहेंगे ना, ठीक है। और डाइवर्जेंट क्या होगा, आप जो मोटरसाइकिल है या फोर व्हीलर टू व्हीलर उसकी जो लाइट होगी सभी डायरेक्शन में, देखो ना एक इतना क्लियर तो एक पॉइंट दिख रहा है, नीचे में इधर आपका किधर हो जाएगा, राइट लेफ्ट साइड हो जाएगा ना आपका, लेफ्ट साइड में नीचे में कॉर्नर में बाबू,
है ना। तो यही मेरा रे ऑफ लाइट क्या होगा बाबू, एक पॉइंट सा दिख रहा है जो, है ना। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है बाबू, नहीं आया तो आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास ला कर कीजिएगा।